तो सभी का न्यूज़ वन इंडिया के सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। सारे हमारे वो दर्शक जो हमारे साथ इस समय जुड़ते हैं, और उसी के साथ आज एक नए टॉपिक को लेकर, शिक्षक दिवस आज है, तो सभी को शिक्षक दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि हम आज यहाँ हैं और आप भी जिस मुकाम पर है तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा मेंटोर है, शिक्षक है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज क्यों शिक्षक दिवस पर हम बात करने वाले हैं इस बात की कि क्या एआई, जिसका चलन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो शिक्षक की जगह ले सकता है। ये इसलिए भी हम शुरू कर रहे हैं शायद क्योंकि आज मैंने तो सुबह जब देखा कि शिक्षक दिवस ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उसी के साथ ये खबरें भी उससे जुड़ी हुई थी, तो सवाल ये क्यों उठा कि आखिर जो मतलब एआई है वो अगर शिक्षक की जगह ले लेता है, या फिर हमारे ही प्रोफेशन में भी हम देखते हैं अक्सर कि अब एआई एंकर आने शुरू हो गए हैं, तो हमारी नौकरी तो खतरे में नहीं है। ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं जहन में उठता है। लेकिन सबसे पहले बात शिक्षकों की अगर हो रही है तो उस पर हम अपनी व्यक्तिगत राय भी रखेंगे, लेकिन शुरुआत में क्योंकि खुद से पहले अर्चना से करना चाहूँगी। अर्चना, देखिए, हम शिक्षकों को अपने जीवन में ना सबसे ये बहुत मतलब कि ज़रूरी जगह उनकी इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज़ करनी है तो हम ये सोचते हैं कि गाइड करने वाला हो, चाहे बचपन से लेकर अब तक, चाहे जब तक भी हम आगे जीवन में। तो आपको क्या लगता है कि एआई शिक्षक की जगह ले सकता है? आपका खुद का ओपिनियन क्या है? बिल्कुल अर्चना, और मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि एआई एक शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। आपने जिक्र किया कि आज एआई एंकर्स आ गई हैं, लेकिन क्या आप सभी सहमत है कि एआई एंकर्स के आने के बाद क्या जो जिस एंकर की एआई एंकर आई हो उसे वो हट गई हो? नहीं, वो भी वही है, क्योंकि एआई जो होता है वो मशीन है, एक मशीन की तरह ही काम कर रहा है। इंसान भी एक मशीन। और शिक्षक की जब हम बात करते हैं तो शिक्षक का माता पिता के स्थान आता है उनका, कि शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ऐसे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या एआई ले सकता है, क्योंकि शिक्षक की जगह ले वो पढ़ाएगा, लेकिन शिक्षक आपको केवल पढ़ाता नहीं है, आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं देता है, आपको आपके जीवन का भी ज्ञान देता है। आपको जीवन में बढ़ना कैसे है, जीवन जीना कैसे है, मनुष्य बनना कैसे है, वो आपको ज्ञान देता है। क्या है आदर, क्या है भाव, क्या है प्रेम, क्या है अन्य चीजें जो फीलिंग से हम कहते हैं, एक भाव जो है ये वो एक जो है अच्छी चीज़ ऐड ऑन की अर्चना ने कि जो हमारी भावनाएं हैं, शायद वो हम जो अपने शिक्षकों के साथ जोड़ते हैं वो एआई से नहीं हम वैसे कनेक्ट कर सकते। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन जो कनेक्टिविटी हमारी बनती है ना, वो शायद एआई से संभव नहीं है। हालांकि उसके बहुत और भी चीज़ें हैं जिसमें वो सही साबित हो सकता है, लेकिन ये शिक्षक वाले मैटर में मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या लगता है शर्मी? बिल्कुल अर्चना, आप क्योंकि मैं भी सहमत हूँ। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। घर पे जब हम कपड़े धोते हैं, उसके जगह पर वॉशिंग मशीन आ चुका है। जब हम कुछ ग्राइंड करना होता है, मिक्सर ग्राइंडर आ चुका है। तो ये सारी मशीनरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कई अच्छे कपड़े होते हैं जो आज भी मम्मियाँ जो है हाथ से ही धोती है, मशीन से क्योंकि कपड़े खराब हो जाएंगे, तो हाथों का इस्तेमाल होता है। वैसे ही अगर हम मिक्सी की बात करते हैं तो मिक्सी भी वैसे ही है कि हाथ से पिसे हुए मसालों का स्वाद तो कुछ और ही होता है। तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, सारी चीजों की अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस है। स्मार्ट क्लासेस शुरू हुए, स्मार्ट क्लासेस के जरिए हम पीपीटी द्वारा पढ़ाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि एआई टीचर्स भी एक पीपीटी के तौर पर ही हमें पढ़ा सकते हैं। जैसे आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से कि पीपीटी, लेकिन आज हमें एआई से ज्यादा हमें ये देखना है कि हमारे देश में शिक्षा की स्थिति क्या है। लेकिन क्या आप ग्रामीण क्षेत्रों में से ले जा पाएंगे? शहरी क्षेत्रों में आप कहाँ तक उसे ले जा पाएंगे? किस स्कूल तक ले जा पाएंगे? क्या आप सरकारी स्कूलों में दे पाएंगे? ये एक बड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद यहाँ तक आप सफल नहीं हो बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल अर्चना, क्योंकि अगर हम अपडेट हो रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि हमें चारों तरफ से अपडेट होना चाहिए। कई जगह ऐसे जहाँ पर इंटरनेट आज तक नहीं पहुँच पाया है। लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि हर कोई मोबाइल फ़ोन या फिर टैब जो है अफ़ोर्ड कर पाए ताकि वो एआई टीचर के थ्रू पढ़ाई करे। मुझे लगता है कि आजकल जो एप्लीकेशंस है, बायजूस हो गया, एकेडमिक्स हो गए, तमाम तरह के एप्लीकेशंस आते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसको फॉलो करते हैं? क्या उनको अपडेट करना पड़ेगा पंकज? क्योंकि मुझे भी अभी लगता है कि अभी भी इतना हम लोग अपडेट नहीं हो पाए कि कंप्लीटली हम एआई टीचर्स के ऊपर जो है बिल्कुल ही हम डिपेंड हो जाए। आपको क्या लगता है? शुक्रिया श्रावणी। और सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में, जैसे अर्चना ने बोला कि हर किसी की ज़िंदगी में हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, चाहे हम बड़े मुकाम पर या छोटे मुकाम पर, शिक्षक का बहुत बड़ा रोल रहता है।
माँ से बढ़कर शिक्षक नहीं होती है, तो माँ से लेकर यहाँ तक बढ़े, यहाँ तक शिक्षकों का बहुत सपोर्ट मिला और आने वाले समय में और भी बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे। खैर, यहाँ पर बात करें एआई की, तो एआई से बहुत कुछ चीजें अगर उसका सकारात्मक है तो नकारात्मक भी उसमें है। सकारात्मक इसलिए कहूंगी कि देखिए, आज के समय में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि बच्चे किसी भी चीज की तैयारियां करते हैं, तो पहले क्या होता था, जाने के लिए समय होता था, आपको जाने के लिए समय भी चाहिए, क्लासेस भी अटेंड करनी होती है। लेकिन आज के समय में थोड़ा आधुनिक हम लोग हो गए हैं और हम घर बैठे ही क्लासेस भी लेते हैं, बच्चे एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो सकारात्मक भी है, नकारात्मक मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जैसे कि अर्चना ने बोला था कि बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, जो एक हम लोग जो हमारे शिक्षक रहे हैं वो हमें उस तरीके से समझा सकते हैं, हमें अच्छी चीजों के बारे में, बुरी आदतों के बारे में आखिरकार कैसे छुड़ाना है, क्या करना है, आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, आपराधिक चीजें होती हैं, ये क्या गलत है क्या सही है, ये सब चीजें बताते हैं। एआई शायद वहां तक आपको नहीं बताएंगे कि आखिरकार क्या सही है क्या गलत है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जहां तक मेरा मानना है कि हम आज के समय में अत्याधुनिक भारत जिसे कहते हैं, एआई से जुड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें विश्व में अपनी पहचान बनानी है और विश्व में पहचान बनाने के लिए हमें हर एक स्तर पर जाना होगा। तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अगर हम किसी भी चीज की, चाहे शिक्षक की बात करें या फिर हम अगर अपने ही करियर की बात करें, तो हर चीज के दो पहलू हैं। तो मुझे ये मानना लगता है कि देखिए, हर चीज में ना बिल्कुल शामिल, नहीं, मतलब मेरा मेरा खुद ये का आप मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन तमाम चीजों में हम कैसे उसके यूसेज करते हैं, हम उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो भी कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ये लगता है। नहीं, बिल्कुल ये चीज मैंने क्या कहा, मैंने भी यही चीज बोली कि देखिए, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बोल दिया, शिक्षा के क्षेत्र में हमें जितने अच्छे से शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम एक कंपनी में अगर काम करते हैं, वहां पर मशीन कितने अच्छे तरीके से काम करती है। बच्चों को आज कंप्यूटर शिक्षा क्यों दी जाती है? क्योंकि बच्चे उस चीज को सीख सके। एआई का यूज भी उतना जरूरी हो चुका है अब हम लोगों की जिंदगी में, क्योंकि देखो, हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम आज बैठ के यहाँ पर कॉल भी करते हैं कि चलिए हम किसी के हालचाल पूछ लें, या किसी से कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या लगता है तरन्नुम? पंकज, जैसे कि आपने जिक्र किया एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मैं एग्री भी हूँ और मुझे लगता है आने वाले समय में एआई एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में छोड़ेगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, चाइना, वो ऑलरेडी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ऑलमोस्ट काम जो है रोबोटिक है। इनफैक्ट अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में वो सारी चीजें अप्लाई हो रही है। श्रावणी ने जिक्र किया वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर का। अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए शायद हम उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हर चीज पे पड़ेगा। चाहे अभी हम खान सर की बात कर लें, अगर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता या फिर इतनी गैदरिंग नहीं हुई होती, एक बड़े लेवल पे, एक मास लेवल पे शायद खान सर लोगों तक नहीं पहुंच पाते, हम तक नहीं आ पाते। एक वो पर्टिकुलरली बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट तक ही वो सीमित रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और एआई की वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आजकल स्मार्ट क्लासेस हर जगह, तो एक इम्पैक्ट तो ये रहने वाला ही है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम जैसे कि आप सबने भी जिक्र किया कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी बहुत हैं। अगर कोई एक टीचर पढ़ा रहा है तो शायद हो सकता है कि ह्यूमन एरर, लेकिन वही अगर एक एआई पढ़ा रहा है तो ह्यूमन एरर की गुंजाइश नहीं है। तो और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि हमारे देश में तो बड़ी चीज ये है कि आज शिक्षा का स्तर कहाँ है। आज हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा के स्तर पे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज अर्चना, आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि हम रोज न्यूज भी बताते हैं कि सरकारी स्कूलों का ये हाल है, शिक्षक की कमी है। एक आंकड़ा, एक पैमाना होता है यूएन की एक संस्था है जिसके हिसाब से कि एक कितने स्टूडेंट्स पे कितने शिक्षक होने चाहिए। आज हमारे देश की कह लीजिए कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी 1000 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। आप जाएंगे तो वहां पर शिक्षक नहीं है। बच्चों को मिड डे मील के लिए अब बच्चे स्कूल आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खा के चले जाते हैं। तो हम आज इस पर विचार कर रहे हैं कि एआई शिक्षक हमें दे देना चाहिए। एक जैसे हम हैं, एक ह्यूमन की जगह एक एआई शिक्षक दे देना चाहिए। हाँ
बिल्कुल अंतर है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार नहीं आया है। वो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम ले आए। हमने देखा कि हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत बर्डन थी, सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सर्वांगीण विकास था। लेकिन उसको भी और ज़्यादा बेहतर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई कि सर्वांगीण विकास हो, बच्चे किताबी केवल रट्टू तोता बन के ना रहे, आपको शारीरिक शिक्षा भी मिले, आपको नैतिक शिक्षा भी मिले, आपको हर तरह की शिक्षा मिले। एक सर्वांगीण विकास के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर आए। लेकिन अभी आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाया है। मुझे लगता है मैं आप लोगों से भी सुनी, यहाँ एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि तरन्नुम आपको भी मतलब अगर मेरी बात से आप सहमत हो पाएँ, क्योंकि मैं आपकी बात को नहीं पकड़ पाई। जैसे कि आपने कहा ना कि चाहे आप खान साहब का आप ज़िक्र कर रहे हैं या दिव्य कीर्ति की हम बात कर रहे हैं, देखिए वो इतनी क्लासेस लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं यार। तो यहाँ पे पहले एआई का मतलब समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं ना, और अगर खान साहब या दिव्य कीर्ति उनके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं, वो एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसको समझने की ज़रूरत है, उसमें कंफ्यूज शायद हम हो जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जैसे आपने बोला कि ठीक है, जो हमारे पास सुविधाएं नहीं है उसमें हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जगह उसको नहीं दी जा सकती। जैसे कि हम शिक्षकों का भी हम जिक्र कर रहे हैं अगर, तो ये वो कहीं ना कहीं टेक्निकली चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए, और जैसे तरन्नुम ने कहा कि डेवलपमेंट के लिए वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर हम उसे नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमें समझना होगा, वो एक एड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि तरुणुम ने जैसे कहा सोशल मीडिया, मैं भी अग्री करती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया जरूरी है, ये लोगों को कनेक्ट करने के लिए जरूरी है, लेकिन एआई इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। एआई, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, एआई में अगर हम एंकर्स आ रहे हैं तो वो एंकर जो बोल रहा है वो उसमें बिल्डअप किया जाता है, हम जो लिखते हैं, हम जो उसके अंदर इनबिल्ड करते हैं वही वो उतना बोलती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलती है। वैसे ही टीचर्स में भी है, जो शिक्षा, जो बिंग अ टीचर, अगर मैं एक टीचर हूँ तो जो तमाम चीजें एआई के अंदर बिल्डअप की जाएंगी वही वो बच्चों तक आगे पढ़ाएगा, ना इधर वो अब एक्स्ट्रा कुछ कर पाएगा, ना उधर वो एक्स्ट्रा कुछ कर पाएगा। तो एआई को बनाने वाले भी हम इंसान हैं, तो एक एआई कभी भी एक इंसान की जगह नहीं ले सकता है, मेरा ये मानना है। वही दोनों चीजें श्रावणी वही चीज बोली कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एआई बिल्कुल खराब है और एआई को नहीं शिक्षा के क्षेत्र में हम नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये बदलाव आने वाले समय में जरूर होगा, चाहे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन एआई सबका जगह लेगा। और ये ठीक है, आज भी कई डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सब कुछ मशीनरी है, सब कुछ मशीनरी है, और कहीं ना कहीं उसी पॉलिसी को अब इंडिया अपना भी रहा है। स्मार्ट क्लास क्या है? स्मार्ट क्लास पहले वहां चाइना में अप्लाई हुआ था, उसके बाद अब इंडिया में अप्लाई हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि विस्तृत तरीके से देखो अर्चना, विस्तृत तरीके से भारत के अंदर ना मुश्किल है। जैसे अभी आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि शिक्षा प्रणाली को सुधारना है, वाकई में शिक्षा प्रणाली को सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात एआई की कर रहे हैं तो एआई से कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऐसी बच्चों को दी जाती, हमारे टाइम पर जो हमने पढ़ा और आज के समय में अगर देखें अर्चना, बहुत अंतर है। क्योंकि आज के बच्चों में वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्हें एआई से पढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस, हमारी छुट्टियां होती थी तो हमें होमवर्क दिया जाता था, तो सीधे तौर पर हमें एक टाइमिंग दिया। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो एआई से मतलब इस दौरान पढ़ाए जा रहे, स्मार्ट क्लासेस उनकी चल रही हैं, लेकिन वो हमसे एडवांस होते जा रहे हैं तकनीक के हिसाब से। उसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न है। बेसिकली क्या है ना कि हम एक चीज़ नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, जो हमारी जनरेशन गैप जो होता है ना, उसको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स का समय था वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। बेसिकली जब चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो डेवलप होंगी, लेकिन यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत वो है कि एआई एक हमारा एडिशनल पार्ट हो सकता है, लेकिन वो हम नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। श्रावणी है, उसकी जैसी कोई दूसरी बन सकती है, लेकिन श्रावणी मुझसे जैसे कनेक्ट करती हैं या उनकी जो भावनाएं हैं वो जैसे मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, वो एआई से संभव ही नहीं है। वो हाँ, इसीलिए आप कह रहे हो ना रिप्लेसमेंट की बात, रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, एड ऑन इसको किया जा सकता है। ये मेरी खुद की राय है कि ठीक है, एक डेवलपमेंट के तौर पर अगर देखें टेक्निकली,
नहीं, टेक्नोलॉजी वो देखिए टेक्निकली चीजें बढ़ेंगी, यहाँ सवाल ये है कि क्या शिक्षक की जगह ले सकता है, ये एक सवाल है। ह्यूमन है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो जो चीज मशीन काम कर रही है, मशीन अपनी जगह पे है। अगर मशीन को आपने दिया है कि आपने टारगेट दिया कि हमने सिर्फ इतना फीड किया, वो उतना ही काम करेगी। लेकिन हम लोग जो काम करें, अब भी हम लोग डिबेट करते हैं, डिबेट में अगर आप एआई एंकर होगी, उसको जितने सवाल बता दिए जाएंगे वो उतना ही जवाब देगी या उतने ही सवाल करेगी। लेकिन हम लोग वहां बैठे, हमने देखा अच्छा कौन सी पार्टी से ये चीजें पहले का भी सोचेंगे, अच्छा इस पार्टी में ये काम हुआ था तो इस पार्टी से हम सवाल उस पर भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन टेक्निकली वो है। हाँ, उतना नहीं, ये उस चीज से मैं भी एग्री। बिल्कुल, हाँ। जो बच्चे के चेहरे से भाप लेता है या फिर उसकी परफॉर्मेंस से देख लेता है कि बच्चा कमजोर है ना? बच्चा कमजोर है, उसको आप अब फिर आप ऐसे में एआई पढ़ाएगा तो एआई नहीं देखेगा कि कौन सा बच्चा है ना, कि भाई कौन जो है कि हाँ, कि कौन कमजोर है, कमजोर बच्चे को, क्योंकि कभी हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि से कमजोर बच्चा तो और तुम उठो, तुम आगे बैठोगे कल से। एआई नहीं बोलेगा कि तुम उठो, तुम कल से आगे बैठो, कल से कोई मतलब नहीं है कि कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ये मतलब एट द एंड बात ये कि हम एआई को डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मैं मतलब क्योंकि तरन्नुम ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, इंडिया में भी होगी, जाहिर सी बात है, और हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। हमें उसे अपने मतलब कि हम अपना हिस्सा उसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दौर बदलता है हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो एक्सेप्ट करने वाली बात है, लेकिन बस जो अंत में हमारी राय है वो ये कि कुछ चीज़ें नहीं बदली जा सकती, जो कि संभव नहीं है। जैसे कि अर्चना कौशल का एआई बन सकता है, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है ना, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्यों शावनी? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल अग्री करती हूँ और मुझे ये लगता है कि समय के साथ हमें डेवलप होना चाहिए, हम हो भी रहे हैं। हम किस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को नहीं करना है, हमें वो कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे हैं, वो कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि समय के साथ किस जगह पर हमें अपडेट अपने आप को करना है, किस जगह पर हमें बिल्कुल। अब मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि सोशली हमें अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के साथ उठना है, बैठना है, तो हमें अपग्रेड होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गए, लोगों को लगता है अब दुनिया मुट्ठी में है, तो मुझे ये नहीं लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अर्चना, और सिर्फ यही मैसेज है क्योंकि शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पे हम यही, एक तो सभी हमारे टीचर्स को आज के दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप इसके साथ ही टीचर्स तो मुझे लगता है वही रहेंगे। हम अगर अपने टीचर्स बॉन्ड है, टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी है, तो एआई बिल्कुल भी आ जाए, लेकिन बिल्कुल सुबह-सुबह मैंने किया है सबसे पहले। तो यही चीज़ मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि मशीनरी कुछ भी आ जाए, लेकिन एक ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और ऐसे में अगर टीचर्स डे हम टीचरों पर बात करें, कितने भी एआई एंकर्स, एआई आप टीचर्स, प्रोफेसर्स आ जाए, लेकिन जो एक ह्यूमन में है, जो फीलिंग्स एक ह्यूमन में, वो हम कभी भी एक मशीन में नहीं डाल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि शिक्षक हो या फिर देखो जो भी हमारा नेचर है वो नेचर रहेगा। और मेरी तरफ से तो यही कहना होगा, देखिए एआई भी जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बोला। और जो हम काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जो फीलिंग हमारे अंदर है, तो वो चीजें शायद उतनी कंपेयर हम उससे नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ बदलाव जरूरी है, और बदलाव के साथ में चाहे एआई हो या फिर उससे अलग भी कुछ नई चीजें, अत्याधुनिक चीजें अभी आने वाले समय में हम कुछ और भी देखें, तो धीरे धीरे समय के साथ बदल रहे हैं। लेकिन कहना यही होगा कि आखिरकार जो हमारे अंदर फीलिंग है, जो हम लोग हैं, वैसे कोई नहीं बन सकता, कोई मशीन नहीं बन सकती। बिल्कुल वही। हाँ, चेंजेस मस्ट है, लेकिन लेकिन आपको क्या लगता है एआई के आने से क्या बदलाव होंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना? कि आपको क्या लगता है कि क्या, और आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या एआई जो है वो एक शिक्षक को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि एक मानव को क्या एआई के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है? इस पर आप अपनी राय जो है वो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ आप जुड़े, और आपको कैसी लगी हमारी चर्चा हमें ज़रूर बताइए।